हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सर्वत्र सम दर्शन है, अर्थात सभी जगह समान देखने वाला। हमारे इस पाठ में जो श्लोक हैं वो श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए हैं और भगवत गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है। महाभारत और भगवत गीता इनके लेखक जो हैं वो कौन है? वेद व्यास जी हैं। हमारा पहला श्लोक है इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुरनावमी अम्बसी। अर्थात इंद्रिया अपने अपने विषयों में चरताम विचरण करती है और मन जिस भी इंद्री का अनुविधीयते अनुगामी बन जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम वह हर लेता है उसकी प्रज्ञाम बुद्धि को। जैसे वायु जो है नाव को हर लेती है, अर्थात नाव यदि वायु के विपरीत दिशा में चल रही है तो वायु तेज होने पर नाव को अपनी ही दिशा में बहा ले जाती है। उसी तरह मन भी जिस भी इंद्री का अनुगामी हो जाता है उसकी बुद्धि को हर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मेव है आत्मनो बंधुरात्मयि रिपुर आत्मन है। इसमें बताया गया है कि उद्धार आत्मन हमें अपने आप का उद्धार करना चाहिए, यानी कि भला करना चाहिए। हम ही अपने आप के मित्र हैं, हम अपने शत्रु नहीं बनने चाहिए, अर्थात हमें अपना ही बुरा नहीं करना चाहिए। आत्मेव है आत्मनो, हम ही यानी कि हमारे अपने द्वारा ही हम अपना भला कर सकते हैं और अपना ही बंधु हैं हम अपने आप के और शत्रु भी। बंधुर आत्मेव हम बंधु अपने आप के बंधु भी है और रिपुर आत्मने अपने आप के शत्रु भी है। अर्थात मनुष्य जो है यदि मन में दृढ़ निश्चय कर ले किसी कार्य को करने का तो वह उसको कर सकता है और अपना इससे भला कर सकता है। लेकिन वही मनुष्य यदि आलस्य करेगा तो उस समय वह अपने आप का ही शत्रु होता है। अर्थात हम अपने आप का उद्धार भी कर सकते हैं और पतन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि दुखों को दूर करने का योग बताया गया है। इसमें क्या है कि युक्त आहार विहारस्य कि हमें यथा योग्य आहार यानी कि भोजन करना चाहिए, विहारस्य आमोद प्रमोद यानी कि हंसी मजाक करना चाहिए, यथा योग्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और यथा योग्य ही कर्म करना चाहिए, अर्थात जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उचित कर्म। युक्त सौपन अवबोधस्य और हमें यथा योग्य ही सोना और जागना चाहिए। यही योग है जो कि हमें दुखों से दूर करता है। नेक्स्ट है सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। अर्थात जो व्यक्ति सभी जीवों में स्थित आत्मा सर्वभूत सभी जीवों में स्थित आत्मा को देखता है, सर्वभूतानि च आत्मानि और सभी जीवों को आत्मा में देखता है, इक्षते इच्छा करता है, योग युक्त आत्मा अर्थात कृष्ण चेतना में योग युक्त आत्मा यानी कि जिसकी आत्मा कृष्ण चेतना में लगी हुई है, सर्वत्र समदर्शन है और वह सभी जगह समभाव से देखने वाला वही योगी है। अर्थात कृष्ण चेतना में लगा हुआ सभी चीजों को समान देखने वाला, सभी वस्तुओं में समान भाव रखने वाला, समान भाव रखने की इच्छा रखने वाला ही योगी है। कौन? जो सभी जीवों में स्थित आत्मा को देखता है और सभी आत्माओं में स्थित जीवों को समान भाव से देखता है। नेक्स्ट है हमारा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, असंशय महाबाहो, हे महाबली, असंशय इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनो मन जो है दुर्निग्रहम चलम यानी कि कठिनता से वश में किया जाने वाला है, यानी कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, लेकिन
अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। यानी कि अर्जुन जो है उनको समझाया जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा कि हे कौन्तेय, कि हे अर्जुन या महाबली अर्जुन, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन जो है वो कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसको वश में किया जा सकता है। नेक्स्ट है तपस्वी भय अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक है कर्मी भयस्य अधिको योगी तस्माद योगी भवा अर्जुन है। कि हे अर्जुन, यहाँ भी श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तपस्वी व्यक्तियों में भी योगी जो है वो श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों में भी योगी जो है वो श्रेष्ठ है। योगी तस्माद योगी, इसलिए तुम योगी ही बन जाओ, क्योंकि योगी बनकर ही तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। योगी अर्थात सर्वत्र समदर्शन है, समकाम भाव वाला। इसलिए श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि तपस्वियों में भी, ज्ञानियों में भी, कर्मियों में भी योगी ही श्रेष्ठ है, इसलिए तुम भी योगी बन जाओ, अर्थात श्रेष्ठ बन जाओ। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकोन्नो द्विजते च यह हर्ष अमर्ष भयोद्वेगो मुक्तो यह स च में प्रिय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि यस्मानो द्विजते, यानी कि संसार में कोई जिससे किसी प्राणी को उद्वेग, लोको हो, लोक में संसार में किसी प्राणी को उद्वेग यानी कि भय या चिंता न हो, और जिसको खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग न हो, अर्थात ना ही तो किसी दूसरे प्राणी को उससे भय या चिंता हो, ना उसको किसी से भय या चिंता हो। हर्ष अमर्ष अर्थात हर्ष और ईर्ष्या, भय, द्वेग यानी कि उद्वेग से मुक्त हो, वही मुझे प्रिय है। नेक्स्ट हमारा तेज है अक्ष्मा धृति सोचम द्रोहो न अतिमानिताः भवन्ति संपदम दैवम अभिजात से भारत। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तेज है यानी कि प्रभाव, अक्ष्मा माफ कर देना, धृति ही धैर्य, सोचम यानी कि शरीर की शुद्धि, द्रोहो यानी कि वैर भाव, न अतिमानिताः और अभिमान या अपने आप को मान घमंड न करना, भवंती संपदम यह जो संपदा है, दैवीम अभिजात से है, दैवी संपदा है, दैवीय शक्ति से प्राप्त होती है, भारत है, हे भरतवंशी अर्जुन, अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, तेज यानी कि तेज, अक्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव, अभिमान न होना, यह सारी संपदाएं दैवीय प्रसिद्धि या दैवीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। अब ये नेक्स्ट जो है इसका अपोजिट है, ये किसका है? आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। वो दैवीय संपदा के थे, ये आसुरी संपदा के हैं। दंभो दर्पो अभिमांश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजात से पार्थ संपदम आसुरीम। दंभो अर्थात अहंकार या कपट करना, दर्प है घमंड करना, अभिमांश्च अभिमान करना, क्रोध है गुस्सा करना, पारुष्यमेव और कठोरता दिखाना, अविवेक दिखाना, अज्ञानम और अज्ञान जो है च अभिजात से है, पार्थ संपद आशुर्यम कि हे पार्थ अर्थात अर्जुन को कहा जा रहा है कि हे प्रथा के पुत्र, क्योंकि इनकी माता का नाम पहले प्रथा था, तो हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन प्रथा के पुत्र, ये सारे गुण जो है वो आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। ये दैवीय संपदा के प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण थे, ये आसुरी संपदा के कौन कौन से? दंभ यानी कि अभिमान घमंड करना, कपट करना,
क्रोध करना, कठोरता दिखाना, अज्ञानता। ठीक है। अब 10वां श्लोक है हमारा, आशा पास सतैर्बद्धः काम क्रोध प्रायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयान। कि हे वे मनुष्य जो है आशा पास यानी कि आशा के बंधन में, पाश होता है बंधन, आशा की बंधन में, स्थिरबद्धः सैकड़ों बंधनों में, आशा के यानी कि इच्छाओं के सैकड़ों बंधन में बंधे हुए मनुष्य जो है काम क्रोध प्रायणः काम और क्रोध के अधीन होकर ईहन्ते इच्छा करते हैं काम भोगार्थ काम को भोगने के लिए यानी कि पदार्थों का भोग करने की इच्छा से, अन्यायन अर्थ संचयन धन का संचय करने की चेष्टा करते हैं। यानी कि मनुष्य जो है इच्छाओं के सैकड़ों बंधनों में बंधकर काम क्रोध के अधीन होकर और पदार्थों का भोग करने की इच्छा से धन का संचय जो है वो अन्यायपूर्वक करने की चेष्टा करते हैं। बच्चों इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेषां श्लोकानां सस्वरम गायनम कुरुतः है, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अंबसी नावम कै हरति, जल में नाव को कौन हरता है? वायुः। आत्मा कस्य बंधुः अस्ति, आत्मा किसकी भाई है? आत्मन है अपने आप की, यानी कि हम अपने आप के ही मित्र हैं। योग है कीदृश अस्ति, योग जो है वो कैसा है? दुःखः। समदर्शन है जन है सर्वभूतानि कुत्र पश्यति, कि समदर्शन है सब जगह समान देखने वाले लोग, सर्वभूतानि सभी में क्या देखते हैं? आत्मनि ही आत्मा को। अभ्यासेन वैराग्येन च किम गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से किसको वश में किया जा सकता है? मन है मन को। योगी कस्माद अधिको भवति, योगी किससे अधिक श्रेष्ठ है? तपस्वीभ्य तपस्वी से। कह जन में प्रिय, कैसे लोग मुझे प्रिय है? हर्ष अमर्ष भयोद वेगई मुक्त है। अन्यायेन अर्थ संचयान किमर्थम इहन्ते, अन्यायन अन्याय से अर्थ धन को संचय करने वाले लोग किमर्थम किस क्या इहन्ते इच्छा करते हैं? काम भोगार्थम यानी कि पदार्थों का भोग करने की इच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषा आता है, विलोम पदानी चीत्वा शब्दानाम सम्मुखे लिखते हैं, कि विलोम शब्दों को चुनकर हमें यहाँ लिखना है। रिपुः बंधुः, सौपनस्य अवबोधस्य, अधिक है न्यून है, मुक्त है बंध है, अज्ञानम ज्ञानम। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पदेषु यथापेक्षित संधिम संधि छेदम कुरुत है। फर्स्ट है मनः जमा अनु, क्या बनेगा? मनो अनु। ये अवग्रह है, इसको ए की आवाज में बोलते हैं, मनो अनु, मनः जमा अनु। वायुः जमा नावम, वायुर नावम। यहाँ पे इन्होंने ये दिए हुए हैं, हमें ये जगह जो है वो फिल करनी है। आत्मेयु का क्या बनेगा? आत्मा जमा एव। तस्मात् जमा योगी, तस्मा द्योगी। सत्यैर्बद्धः, सत्यैः जमा बद्धः। हय आत्मनः, ही जमा आत्मनः। योग युक्तात्मा, योग युक्त जमा आत्मा। मतः जमा अधिकः, मतो अधिकः। लोकात् जमा नो द्विजते, लोकान्नो द्विजते। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में, रेखांकित पदानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुते, कि रेखांकित शब्दों के जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखना है जिससे ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, प्रश्न बन जाएंगे, पूर्ण विराम लगाना है अगर पूरा लिखना है तो। फर्स्ट है तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो यहाँ आएगा तदस्य हरति काम। सर्वत्र समदर्शन है, कुत्र समदर्शन है। असंशय महाभावो किम दुर्निग्रहम चलम। कर्मिभ्यश्च अधिको कै कै भवति दुःखः। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पदानाम शब्द लिंग विभक्ति वचन परिचय
लिखते हैं कि हमें ये शब्दों का पद दिया हुआ है, इसका शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। वायु है, इसका शब्द है वायु और पुल्लिंग शब्द है ये, विभक्ति इसकी प्रथमा है, एक वचन है। नावम, नव शब्द पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है ये। इंद्रियाणाम, इंद्रिय नय, नपुंसक लिंग है ये, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। अभ्यासेन, अभ्यास इसका शब्द है, नपुंसक लिंग है ये भी, तृतीय विभक्ति और एक वचन है। मन है, मन से नय, नपुंसक लिंग, प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में ये शब्द आता है और एक वचन है। योगी, योगीन इसका शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। संपदम, संपद स्त्रीलिंग है ये, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। धृति है, धृति शब्द है, स्त्रीलिंगम, प्रथमा एक वचनम, अर्थात स्त्रीलिंग और एक वचन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा श्लोकांशान योजयत, कि श्लोकों के अंश हैं उनको मिलान करना है। फर्स्ट है इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। सेकंड है कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। फोर्थ है असंशय महाबाहो। ये यहाँ पे इन्होंने लाइन जो है वो गलत दी हुई है, आप इसको पीछे श्लोक में देख के लिख सकते हो, क्योंकि हमें श्लोकों के अंश ही मिलाने हैं। तो इसके सामने आएगा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी अंबशी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हमारा श्लोकांशान योजयत, यहाँ भी श्लोकों के अंश है उनको मिलान करना है। मन है, चलम, संपदम, दैवीम, इंद्रियाणाम चरताम, योग युक्त आत्मा समदर्शन है, योग है, दुखहा। यहाँ पे हम इनको विशेषण विशेष्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है भिन्न प्रकृति शब्द चुनिए। भिन्न प्रकृति यानी कि जो अलग है उनको हमें चुनना है। दंभ है, दर्प है, अभिमान है, अज्ञानम। तो इनमें भिन्न प्रकृति क्या है? अज्ञानम। शम दर्शन है, योग है, रिपु है, आत्मन है। तो भिन्न प्रकृति का क्या है? आत्मन है। यह सह प्रिय है, कह। तो इसमें भिन्न क्या है? प्रिय है। काम है, क्रोध है, योग है, आशा। भिन्न प्रकृति क्या है इसमें? आशा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया।